हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर ढींगरा हेल्थ केयर में। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज डिजीज स्पेसिफिक के बारे में। आज से हम वीडियोस बना रहे हैं डिजीज के बारे में। हम अलग अलग डिजीज के बारे में जानेंगे और उनके इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। आज हम बात कर रहे हैं IBS के बारे में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आज हम बात करेंगे IBS क्यों होता है, कैसे होता है, इसके क्या कारण हैं, क्या सिम्टम है और क्या हम इसका इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अंत में मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा IBS के बारे में। ये वीडियो IBS के बारे में है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली सीरीज में मैं डिजीज स्पेसिफिक वीडियो लेके आपके सामने आऊंगा। तो अलग अलग डिजीज और उनके अलग अलग ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो IBS के बारे में। IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि हमारे बावल में इरिटेशन होती है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, इरिटेशन होती है किसी फूड से, किसी भी तरह के पानी से, किसी भी तरह की मिल्क प्रोडक्ट से। इस तरह के फूड से एलर्जी होने के बाद ये एक इरिटेशन डेवलप होती है हमारे इंटेस्टाइन के अंदर। तो उसमें होता क्या है कि जो भी फूड हम खाते हैं या तो वो बिना एब्जॉर्ब हुए एज इट इज बाहर निकल जाता है, उसकी वजह से हमें हमारे पेट में गड़गड़ महसूस होती है, गैस महसूस होती है, गैस फॉर्मेशन होती है, पेट फूल जाता है। इस तरह के साइन एंड सिम्टम आने लग जाते हैं। एसिडिटी बनती है, खट्टी डकारें होती हैं, जलन होती है। इस तरह के सिम्टम IBS की वजह से हमारी बॉडी में डेवलप होने लग जाते हैं। ये होता इसलिए है कि हमारी आंतों का अगर मूवमेंट, पैरास्टैटिक मूवमेंट अगर ज्यादा बढ़ गया है तो खाना बिना पचे ही वाटरी डिस्चार्ज होगा, वाटरी स्टूल होगा और बिना एब्जॉर्प्शन के सारे न्यूट्रिशंस, सारे मिनरल्स बाहर निकल जाएंगे। और उसकी वजह से होगा क्या कि आगे आने वाले समय में हमें बॉडी में वीकनेस, बॉडी में अनीमिया, इस तरह की डिजीज पनपने लग जाएंगे। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट को कभी डायरिया होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होती है। जब इंटेस्टाइन का पैरास्टैटिक मूवमेंट स्लो हो जाता है तो बॉडी में स्टूल रुकने लग जाता है, टॉक्सिन स्टोर होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, पेट फूलने लग जाता है, हार्ड स्टूल हो जाता है, क्योंकि इंटेस्टाइन उसमें से वाटर क्वांटिटी ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। और अगर पैरास्टैटिक मूवमेंट अगर फास्ट है तो खाना बिना पचे ही वाटरी स्टूल होगा, पूरा वाटर, पूरे न्यूट्रिशन, पूरे मिनरल सब एज इट इज बाहर निकल जाएंगे, जिसकी वजह से ये दिक्कतें आगे चलकर आएंगी। बात करें IBS के साइन एंड सिम्टम की। साइन एंड सिम्टम यही है कि कभी डायरिया होगा, कभी कॉन्स्टिपेशन होगी और कभी ऐसा फील होगा कि खाना खाते ही आपको मोशन की इच्छा होगी, मोशन जाना पड़ेगा, कभी गैस फॉर्मेशन होगी, पेट फूल जाएगा, एसिडिटी, खट्टी डकारे, जलन, पेट में दर्द होना, आंतों में भारीपन रहना, गुदा द्वार में भारीपन रहना, ये इसके साइन एंड सिम्टम होते हैं। आगे चलकर IBS में आगे चलकर वो कोलाइटिस का रूप ले लेती है, आंतों में स्वेलिंग आ जाती है। कोलाइटिस किसी भी तरह की हो सकती है, कोलाइटिस सिंपल कोलाइटिस या अल्सरेटिव कोलाइटिस भी हो सकती है। आगे चलकर अगर उनका सही समय पर इलाज ना किया जाए, कोलाइटिस का आगे चलकर कैंसर का रूप भी ले सकती है। तो हमें जितनी जल्दी हो सके IBS का ट्रीटमेंट करना चाहिए, IBS का मैनेजमेंट करना चाहिए। IBS के पेशेंट में देखा गया है कि बहुत जल्दी उनमें वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो फूड पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होता, एज इट इज बाहर निकल जाता है। उसमें जो भी मिनरल या जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इससे हमारी बॉडी में वीकनेस आने लग जाती है और धीरे धीरे आगे चलकर और बहुत सी व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि कहा जाता है जिसका पेट ठीक उसका शरीर ठीक, उसका मन ठीक।
तो अगर पेट ठीक नहीं है, आईबीएस की प्रॉब्लम है, तो आप में आने वाले समय में बहुत सी प्रॉब्लम आगे क्रिएट हो सकती है। आईबीएस के रहते रहते कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पाइल्स का होना, फिशर का हो जाना, गुदा द्वार में जलन रहना, खुजली रहना, इस तरह के सिम्टम देखे गए हैं और आगे चलकर ये हेमोराइड्स, पाइल्स की प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। तो आईबीएस को हल्के में ना लेते हुए इसको थोड़ा सीरियस लें, इसके मैनेजमेंट पे ध्यान दें। आपको खुद ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किस फूड से मुझे एलर्जी है और कौन सा फूड खाने के बाद मुझे ये दिक्कत होती है आईबीएस की, तो उस फूड को अवॉइड करें। अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर को शामिल करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं जिससे कि हमारी आंतों की मूवमेंट नॉर्मल रहे, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो, आंतों में जो भी खुश्कपन ना आए जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखें, अपने लाइफस्टाइल में इन सब चीज़ों का उपयोग करें। और जो देखा गया है मेन कॉज है आईबीएस के, मेन कॉज जो है वो हमारी रॉन्ग फूड हैबिट की वजह से ज़्यादा तला भुना खाना, सही समय पर ना खाना, खाने का सही समय ना होना, कभी 2 बजे खा लेना, कभी 4 बजे खा लेना, कभी 12 बजे खा लेना, इस तरह की अगर रॉन्ग फूड हैबिट है, या सारा दिन ही खाते रहना और कभी भूखे पेट रहना, इस तरह की अगर रॉन्ग फूड हैबिट्स हैं तो आपको आईबीएस हो सकता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको अपनी फूड हैबिट्स में सुधार करना चाहिए। और जो आईबीएस का मेन कॉज देखा गया, मेन कॉज है स्ट्रेस लेवल का बढ़ जाना या नींद का पूरा ना ले पाना, ये भी आईबीएस का एक मुख्य कारण है। तो अगर आप आईबीएस को ठीक करना चाहते हैं, आईबीएस को मैनेज करना चाहते हैं, तो अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें, स्ट्रेस को मैनेज करें, अच्छे से नींद लें, बहुत अच्छी फूड हैबिट करें, अपनी फूड हैबिट में सैलेड और फाइबर की मात्रा को बढ़ाएं। अगर आप या आपके किसी पेशेंट को इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं, गैस बनना, पेट में दर्द रहना, जलन होना, खट्टी डकारें आना, पेट फूल जाना, गैस का पास होना, अगर इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो आप भी आईबीएस के शिकार हो सकते हैं। तो समय पर इसका ट्रीटमेंट लें, समय पर इसको मैनेज करें, ताकि ये आने वाले समय के अंदर ये विकराल रूप ना ले सके, कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस या कैंसर का रूप ना ले पाए। तो इसको सही समय पर मैनेज करें, सही समय पर इसका इलाज करें और इससे बचाव ही इसकी रोकथाम है। तो ये थे आईबीएस के साइन, सिम्टम, कॉज। अब मैं आपको आईबीएस का इलेक्ट्रो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताता हूँ कि किस तरह से आप किस तरह से कौन कौन से डाइल्यूशन प्रयोग करके, कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल करके आप आईबीएस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं और आने वाली प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के द्वारा आईबीएस को बहुत ही अच्छे से मैनेज किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है पेशेंट किस स्थिति में आपके पास आया है। अगर एक्यूट या नई स्थिति है, अभी नया आईबीएस डेवलप हुआ है, तो उसको जल्द ही ठीक किया जा सकता है। अगर क्रोनिक आईबीएस है, कोलाइटिस का रूप ले लिया है, अल्सरेटिव हो गया है, तो उसको समय लगेगा, लेकिन आप मैनेज कर सकते हैं, उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो आईबीएस की हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो सबसे मुख्य मेडिसिन है वो है S1 लगभग 70% आईबीएस के केसेस को ठीक कर सकती है। तो आप भी S1 का प्रयोग करें। S1 के अलग अलग डाइल्यूशन, अलग अलग रोग की स्थिति के अनुसार आप प्रयोग कर रहे हैं। S1 का पहला, दूसरा, तीसरा या हायर डाइल्यूशन आप प्रयोग कर सकते हैं रोग की स्थिति के अनुसार। दूसरी मेडिसिन है कि खाना खाते ही पेट फूल जाना। आईबीएस में अलग अलग सिम्टम आते हैं। अगर आपको खाना खाते ही पेट फूल जाता है, पेट में एकदम से फ्लैटस बन जाता है और फ्लैटुलेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप S2 का इस्तेमाल करें। S2 बहुत ही अच्छा कार्य करती है। लीवर अगर इन्वॉल्व है आईबीएस के अंदर, लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो S2 बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट देती है। जिन आईबीएस के पेशेंट के अंदर स्टूल के साथ म्यूकस जा रहा है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर आप S3 का इस्तेमाल करें। म्यूकस को रोकने में, म्यूकस को खत्म करने में S3 बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। S3 के अलग अलग डाइल्यूशन, पहला, दूसरा, तीसरा या हायर डाइल्यूशन आप अपने विवेक के अनुसार इस्तेमाल करें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आईबीएस में स्टूल के साथ म्यूकस जा रहा है तो S3 का प्रयोग करें, बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट मिलेंगे। जिन आईबीएस के पेशेंट को इंटेस्टाइन में रंबलिंग होती है, इंटेस्टाइन से आवाजें आती हैं, कुकू की प्रॉब्लम रहती है, खाना खाते ही डायरिया होता है, खाना खाते ही स्टूल जाना पड़ता है,
तो ऐसे पेशेंट के अंदर आप C10 का प्रयोग करें S10 के साथ, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। C10 और S10 IBS में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती हैं। आप एक बार प्रयोग करें, अपने विवेक के अनुसार इसके डाइल्यूशंस का प्रयोग करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं S10 और C10 की। ऐसे IBS के पेशेंट जिनको हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहती है, कभी डायरिया, लेकिन कॉन्स्टिपेशन की अगर ज्यादा दिक्कत है, जिनको हार्ड स्टूल होता है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर आप वर्वन और सलास का प्रयोग करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सलास कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है, IBS की प्रॉब्लम को ठीक करती है। और जिनको हमेशा हाजत बनी रहती है कि स्टूल पास होगा लेकिन स्टूल पास नहीं होता है, हैवीनेस फील होती है रेक्टम के अंदर, ऐसे पेशेंट के अंदर आप सलास और वर्वन का इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये था वीडियो IBS के बारे में। अगर आप या आपका कोई अपना IBS से पीड़ित है तो आप अपने क्षेत्र के किसी भी अच्छे इलेक्ट्रो होम्योपैथ से संपर्क करें, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट के। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए गए हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट आप घर बैठे करवा सकते हैं। हम कुरियर के द्वारा आपको आपके घर दवा भिजवा सकते हैं। अगर आप या आपका कोई अपना इन तरह के सिम्टम से या इस तरह की प्रॉब्लम से पीड़ित है तो आप बेहिचक मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।